जी हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज़ दिनेश कुमार। यूट्यूब चैनल डेविड बायोकेम में आपका स्वागत है। तो आज देखो कि जैसा कि थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है केमिस्ट्री का, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि मान लो स्टेट फंक्शन हो गया, पाथ फंक्शन हो गया, और इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इनसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन। यहीं से आते देखो, एक ट्रेंड होता है। मान लो कोई भी चैप्टर से सवाल पूछने का एक ट्रेंड होता है कि मतलब कहाँ से हमको पूछना, कहाँ से आते हैं क्वेश्चन, कहाँ से एग्जामिनर पूछते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे कि मान लो ये टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते डायरेक्ट। और मान लो कि मेन मेन टॉपिक हैं, तो वहाँ के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे, मैं आपको ऐसे करके आपको सब बता दूंगा। ठीक है, आपको बस क्या करना क्या है कि एक बार आपको पढ़ लेना। और देखो वीडियो अगर अगर वॉच किया करो, चलाया करो, तो लास्ट तक देखा करो वीडियो। ठीक है, इससे यार देखो आपके काम की ही चीज़ है ना, कोई ये फालतू वाली चीज़ें तो है नहीं। एनसीईआरटी की सारी चीज़ें रहती हैं, आप पढ़ लो यार। ठीक है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इस बोर्ड पे मत जाया करो कि ये बोर्ड कैसा है कैसा नहीं है, दिख रहा है नहीं दिख रहा। अगर नहीं दिख रहा तो आप कुछ सुनाई तो दे रहा है ना, सुनाई दे रहा है तो आप सुन लिया करो, बगल में मोबाइल रख के लेट लगा के सुन लिया करो। ठीक, क्योंकि थोड़ा छोटा छोटा सा दिखता है ना, तो इतना वो दिखता नहीं है, क्लियरिटी उसमें ज़्यादा रहती नहीं है। और देखो वीडियो वीडियो जो है ना, वीडियो बढ़ा लिया करो, वीडियो का क्वालिटी जो है ना बढ़ा लिया करो। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे हम स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है? वेरिएबल विच डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ये वेरिएबल होता है, ये इनिशियल एंड फाइनल स्टेज पे डिपेंड करता है। जैसे कि प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गई, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी। ये सारे इतने एग्जांपल स्टेट फंक्शन के हैं। ठीक, अब पाथ फंक्शन की हम बात करते हैं। जैसे कि मान लो पाथ फंक्शन जो होता है हमारा, वेरिएबल ये भी होता है। ये डिपेंड करता है सिस्टम पे, सिस्टम पे डिपेंड करता है। ठीक, और इसके एग्जांपल क्या है? वर्क और हीट। देखो, इसको ऐसे याद रखना, पी एच डब्ल्यू मतलब पाथ फंक्शन, हीट और वर्क आते हैं पाथ फंक्शन में। ठीक है, इसको देखेंगे तो आप उसमें उसमें मॉडल पेपर में पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आया भी था। ठीक, अब बात करेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ये मास पर डिपेंड नहीं करती है, जैसा कि लिखा है विच इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मास पर डिपेंडेंट नहीं करती है। जैसे कि मान लो डेंसिटी, अगर 1 लीटर वाटर की डेंसिटी 4 है, तो 1000 लीटर भी ले लोगे आप, मास कितना भी ले लोगे, उसकी डेंसिटी 4 ही रहेगी। ठीक, टेम्परेचर भी और प्रेशर भी, स्पेसिफिक हीट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर एंड विस्कोसिटी, ये सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल है। डेंसिटी, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर एंड विस्कोसिटी, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं इसमें बोल रहा हूँ आपको कि ये बहुत आते हैं, ध्यान रखना इनको। ठीक, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दूसरी क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है ना, विच आर डिपेंडेंट ऑफ मास, ये मास पे डिपेंड करती है। ठीक, जैसे कि हो गया मास, हो गया वॉल्यूम, हो गया मोल, हो गए एंट्रोपी, हो गया गिब्स फ्री एनर्जी, हो गई एंथैल्पी, हो गया इंटरनल एनर्जी, हो गई हीट कैपेसिटी, हो गई। ये सारे एग्जाम्पल ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। आप कोई सा भी टेस्ट दो उसमें भी आएंगे, नेट का एग्जाम दो उसमें भी आएंगे, आए हुए हैं। ठीक है, और आएंगे। अब हम प्रोसेस की बात करते हैं। कुछ प्रोसेस होती हैं, जैसे कि पहली प्रोसेस क्या होती है? आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, ये सब प्रोसेस के बारे में पूछा जाता है कि कौन से किस चीज़ में कौन सा जो है, मतलब यानी कि टेम्परेचर या प्रेशर या वॉल्यूम कौन सा कांस्टेंट होता है। प्रेशर कांस्टेंट होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जैसे कि अभी आया था 2024 में, रिसेंट पूछा गया था कि बताओ आइसोबैरिक प्रोसेस में वॉल्यूम वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ऐसे करके मैथ द कॉलम में दे दिए थे और पूछ लिए थे। ठीक है, देखो मैथ द कॉलम में पूछने का उनका ये मतलब रहता है कि आपको कितना नॉलेज है। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको रिस्ट्रिक्टेड नॉलेज वहीं का पूछेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये मैथ द कॉलम में पूछ देते हैं ना, तो अलग अलग इंफॉर्मेशन जो है, अलग अलग जगह की इंफॉर्मेशन आपको वो पूछ लेते हैं आपसे। ठीक, तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्या कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक, डेल्टा टी की वैल्यू 0 होती है। अगर आइसोबैरिक की बात करते हैं हम, तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है इसमें, ये प्रेशर कांस्टेंट रहता है। डेल्टा पी की वैल्यू
जीरो होती है, इसमें भी जीरो होती है। आइसोकोरिक की बात करते हैं हम लोग, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वैल्यूम कांस्टेंट रहता है, डेल्टा वी की वैल्यू जीरो होती है। ठीक। एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करते हैं हम लोग, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है कि उसमें हीट का एक्सचेंज जो होता है ना, जीरो होता है। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी प्रोसेस हो गई, आइसोथर्मिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। ये टोटल 4 प्रोसेस हैं। इनके बारे में आपको याद रखना कि कौन से प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, कौन से प्रेशर कांस्टेंट रहता है, कौन में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये बात आपको याद, इतना क्लियर हो गया। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे एंथैल्पी के बारे में। ठीक है, डेल्टा एन जी जीरो। ठीक, डेल्टा एन जी का क्या मतलब होता है, देखो जैसे कि मान लो कोई रिएक्शन दिया है। ठीक है, डेल्टा एन जी वो होता है जो कोई रिएक्शन, जैसे मान लो कोई रिएक्शन दी गई है। ठीक है, तो उसमें रिएक्टेंट माइनस गैसियस के प्रोडक्ट। ठीक है, गैसियस के रिएक्टेंट, गैसियंस के प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में गैसेस के मोल का जो माइनस होता है, मतलब माइनस किया जाता है, उसमें जो वैल्यू निकल के आती है वो होती है डेल्टा एन जी। ठीक है, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर जीरो होती है तो डेल्टा एच जो होता है ना, इक्वल टू डेल्टा यू के बराबर होता है। ठीक, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू वैल्यू अगर जीरो से ज़्यादा हो गई, ठीक है, अगर जीरो है तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू। अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो से ज़्यादा होती है तो डेल्टा एच ज़्यादा होता है डेल्टा यू से। ठीक, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू लेस देन जीरो हो गई, जीरो से कम हो गई इसकी वैल्यू, तो मान के चलो ये जो होता है ना, डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू होता है। ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम बात करेंगे लास्ट में कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है। साइक्लिक प्रोसेस जो होती है ना, इसमें सारी वैल्यू जीरो होती हैं, लेकिन कौन कौन सी वैल्यू जो होती हैं जीरो होती हैं, चेंज इन स्टेट फंक्शन जो यहाँ पे जीरो होता है। ये भी पूछा जाता है कि चेंज इन स्टेट फंक्शन जीरो किस प्रोसेस में होता है, तो साइक्लिक प्रोसेस में होता है। डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ पे जीरो होती है, डेल्टा एस की वैल्यू जीरो होती है, डेल्टा एच की वैल्यू भी जीरो होती है, और डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है। सारी वैल्यू जितनी भी होंगी सब जीरो होती हैं। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट आपको याद रखना है, ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आते हैं। और एनटीए में क्या है, एनटीए क्या पूछता है, क्या बिल्कुल मतलब नॉर्मल से क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं है। आपका पढ़ा होगा सब कुछ, एनसीईआरटी अगर क्लियर है आपकी तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। ठीक, एनसीईआरटी से बाहर तो कहीं भी क्वेश्चन बनता ही नहीं, ना वो बनाते हैं वो लोग। ठीक है, एनसीईआरटी जिसकी कवर है समझो उसका सब कुछ ठीक है। ठीक है, और देखो ध्यान रखना कि वीडियो जो है ना, शुरू से लेकर लास्ट तक चलाया करो। ठीक है, देखा करो, क्योंकि ये आपके काम की चीज़ें हैं यार। एनसीईआरटी एनसीईआरटी इज द मस्ट फॉर नीट। नीट के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट क्या कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और देखो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।